Good morning, students. Let's continue our topic, light refraction of light. तो इसमें अभी तक हमने रूल्स कर लिए थे इमेज फॉर्मेशन के, रिफ्रैक्शन कर लिया था, ग्लास स्लैब के में से जो रिफ्रैक्शन हो रही थी वो कर लिया था, रेयर फ्रॉम डेंसर, डेंसर टू रेयर ये हमने कर लिया था। आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अभी मिरर नहीं आएगा, लेंस आएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या है, फर्स्ट हमने लेंस रख दिया, सेम वैसा ही चलेगा जैसा हमारा मिरर्स के केस में था। इसमें बस मिरर की जगह लेंस प्लेस्ड कर लिया है, और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो फोकस होते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम F1 लिखेंगे वहाँ पे, और राइट साइड हमारा F2 एंड 2F2 होगा, और जो पोल है, पोल की जगह यहाँ पे आ गया है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फर्स्ट इमेज जैसे कि पिछली बार थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है एंड आपको इमेज बतानी है कहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो रूल्स वैसे ही हैं। अब अगर पैरेलल आ रही है आपकी लाइट तो फिर फोकस से कट करके जाएगी, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट है, पैरेलल लाइट लेके आए हम, क्योंकि इन्फिनिटी पे है, हमें पता नहीं है कहाँ पे है, तो यहाँ से कन्वर्ज कर जाएगी लाइट, कन्वर्ज, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज कर जाएगी और F2 पे मीट करेगी, तो F2 पे आपकी पॉइंट साइज इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्ट, जैसा कि पिछले में था। और साइज़ क्या है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, एंड फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। और हाँ, इस टॉपिक के बाद आपके ये न्यूमेरिकल्स की, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के बाद आपके ये चैप्टर ख़त्म है। उसके बाद मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टेस्ट लेना है आपका, ठीक है, और वो संडे को ले लूँगी मैं, ठीक है ना। तब तक आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से, एक एक पॉइंट। न्यूमेरिकल्स मैं आपको PDF कभी भी सेंड कर दूँगी, कल परसों, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की अगर नहीं आया समझ तो प्लीज़ मेरे को बता देना मैसेज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपकी इमेज, नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, पहले क्या था, C होता था उसमें, और यहाँ पे क्या है 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका जो है 2F1 पे है, तो आपको जो है बतानी है आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। लाइट पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ पे लाइट गई है वैसे ही आपको लेके जानी है, आपको सिंपल रूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। बस इस ऑब्जेक्ट से जानी चाहिए ऐसे लाइट गई तो फिर ये कन्वर्ज होकर कहाँ पे जाएगी, फोकस पे कट करेगी। अब अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी जाएगी, जैसे ऑप्टिकल सेंटर में वैसे ही रहती है। तो जहाँ पे ये दो लाइट्स जो है, लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज़ कैसा होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या फिर कह लो स्मॉल। देन फॉर्म कहाँ पे होगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। और इन्वर्टेड एंड रियल होगी इसका नेचर। थर्ड वन इज, जो थर्ड इमेज है आपकी वो कहाँ पे है, एट 2F1। वहाँ पे क्या थी, एट C, और इमेज फॉर्म कहाँ पे होती थी, एट C। और यहाँ पे क्या है, एट 2F1 है इमेज आपकी, सॉरी ऑब्जेक्ट एट 2F1 एंड इमेज फॉर्म एट 2F2। सिंपल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है हमारी, फिर वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे कट करेगी, F2 पे। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी लाइट रेज, वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। कहाँ पे होगी, एट 2F2। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फॉर्म कहाँ पे हुई है, एट 2F2, ओके। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड, सॉरी बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर रही है, बस वही दो घिसे पिटे रूल्स यूज़ करेंगे हम, और जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे होगी, बियॉन्ड 2F2। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ कैसा होगा, एनलार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, मीन्स कि फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज, सिंपल आपको वही रूल्स यूज़ करने हैं। अब इस केस में आपकी जो लाइट होगी पैरेलल ले जाएगी, मतलब कि आपकी पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, द लाइंस जो कि कभी भी मीट नहीं करती, दैट नेवर मीट्स, ठीक है। कभी मीट नहीं करेंगी, उनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल जाएंगे तो ये कभी मीट नहीं करेगी, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, एट इन्फिनिटी, एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब लास्ट केस है इसका, लास्ट केस में क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, वही दो रूल्स यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, आपको लाइट को डॉटेड पीछे को बढ़ा देना है। आई थिंक ये हम पिछले वाले में भी सेम ऐसा ही था, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी। सेम आपके ये कनकेव लेंस के हैं, दो ही केसेस हैं, ये आपको खुद कर लेने हैं, होमवर्क ले लो ये, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है, आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी दोनों केसेस में, और यहाँ पे सभी जगह रियल एंड इन्वर्टेड, बस लास्ट केस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है इमेज, ठीक है। ये आ गया आपका। अब साइन कन्वेंशंस इसमें भी होंगे, जैसे उसमें थे पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव एक्स की तरफ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव वाई की तरफ पॉजिटिव, देन नेगेटिव वाई की तरफ नेगेटिव। अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उस पर साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव। अगर राइट साइड है देन साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव। इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड राइट साइड, ठीक है, तो पॉजिटिव। अगर आपका सीधा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो अब कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है, उसको हम लेंगे। तो इसमें भी देखो, पहले था हमारा मिरर फार्मूला, दिस टाइम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में क्या है, सिंपल सेम है, बस वहाँ पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आगे समझ, ये है आपका लेंस फार्मूला। एफ वी यू, आई थिंक आपको याद होगा, एफ इज़ द फोकल लेंथ, वी इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन इसमें भी आएगी। अब देखो लेंस होता है, लेंस पे हमें चीज़ बड़ी दिखती है ना, तो कितनी बड़ी दिखेगी, ये अब हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम साइज़ करेंगे डिवाइड इमेज का, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज़ से, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। मिरर्स के केस में हम -v/u करते थे, जो ये लेंसेज के केस में हम सिंपल v/u करेंगे। ये किसके इक्वल होगा, आपका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज 2 ले लेते हैं, h2 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, h1। तो ये आ जाएगा आपका, ये भी मैग्नीफिकेशन है। तो ये दोनों ही फॉर्मूलेस हम इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स कि जैसे कि m हमारा इसके इक्वल भी है और m हमारा इसके इक्वल भी है, तो ये फॉर्मूलेस में यूज़ होते हैं। h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u, ठीक है। ये फॉर्मूलाज में न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ गया। नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक अब, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा। अब 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, अगर आपका जो है मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, देखो ये जो है ना, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1 तो आपके जो इमेज का साइज़ है वो बड़ा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट के। जैसे कि हम इमेज को ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 है और ये 1 है, अगर इसको करेंगे तो 2 आया हमारे पास, है ना, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आई, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हेयर, मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या हमें पता चला कि जो इमेज का साइज़ है वो बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज़ से, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, अगर दोनों का सेम होगा, जैसे कि अगर दोनों जो इमेज और ऑब्जेक्ट है f2 टू f1 पे प्लेस्ड हैं, तो यहाँ पे दोनों का साइज़ सेम आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी 1 आती है देन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ही, ठीक है। इफ़ स्मॉलर देन हमारा, अगर मान लो 1 हमारी वी इमेज है और u हमारा ये है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपका सिंपल आ जाएगा स्मॉलर देन 1, जो कि किसके केस में है, जब आपकी इमेज जो है डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब साइन कन्वेंशंस आ गए हैं ये, तो ये आपको देख लेनी है साइन कन्वेंशंस। एफ आपका नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कनकेव लेंस, नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव लेंस यू, एंड नेगेटिव वी होगा, ठीक है। और जो आपका कन्वेक्स होगा वो पॉजिटिव होगा एफ, कन्वेक्स के केस में नेगेटिव होगा यू, एंड नेगेटिव होगा रियल के वर्चुअल के लिए, एंड पॉजिटिव फॉर रियल। इसमें थोड़ा उल्टा है, उसमें रियल और इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव लेते थे, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ध्यान से ये आपको टेबल बना लेना है और लर्न कर लेना है। अब आ गया नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि मतलब कि किसी भी लेंस में कितनी पावर है कि वो किसी लाइट को कितना कन्वर्ज कर सके,
उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जैसे कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय द लेंसेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, या फिर इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो लाइट पड़ रही है, वो कितना कन्वर्ज कर सकती है उस लाइट को, वो उसकी होगी पावर ऑफ लेंस, ठीक है। कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है, कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज करके कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा। अब जो P है, P इज इक्वल्स टू 1/f होगा, आपका पावर ऑफ लेंस क्या है 1/f होगा, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो P पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया होगा और आपको निकालना है पावर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ले लो, इफ़ जो आपका लेंस है वो है कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस है और आपको फोकल लेंथ दी है 220 सेंटीमीटर, देन फाइंड दी पावर ऑफ लेंस, ये आपको निकालना है, फाइंड करना है। लिख लो ये अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है, ये PDF में नहीं होगा लिखा हुआ, तो ये आपको सॉल्व करके मेरे को सेंड करना है। अब देख लो, अब जो ये पावर ऑफ लेंस है, अगर इसका जो होता है ये होता है, अगर देखो आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी हुई, ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी है तो आपको क्या करना है 100 डिवाइडेड बाय f करना है, ना कि 1 डिवाइडेड बाय f। 1 डिवाइडेड बाय f कब करना है, जब आपको फोकल लेंथ इन मीटर्स दी हुई, ठीक है, ये आपको लिखा है यहाँ पे, मीटर में अगर है तो 1 बाय f, इफ़ गिवन इन सेंटीमीटर्स देन सिंपल 100 बाय f करना है, ठीक है। तो जो आपके जो आपके यूनिट्स होते हैं पावर ऑफ लेंस के, वो होते हैं डायोप्टर, डायोप्टर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल D, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स, ठीक है, ना कि सेंटीमीटर, मीटर इनवर्स के इक्वल होता है 1 डायोप्टर, ठीक है। ये है हमारी पावर ऑफ लेंस और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होगी किसके केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में, नेगेटिव हो कनकेव लेंस, ठीक है। और अगर हमें ज़्यादा पावर ऑफ लेंसेज दी हैं, बहुत सारी दे दी हैं, तो सिंपल लास्ट में उनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा या यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो फिर वो आप ये रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स दे दूँगी इसके, बाकी ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आपको भी अब अच्छे से करना है, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी बिना किसी हेजिटेट किए मेरे को ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।